हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर नेट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को काट कर लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई लिया है 13 इंच। आप अपने हिसाब से जितना भी लंबाई है आप उस हिसाब से इसे मार्क कीजिए। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 5.5 इंच, चेस्ट रखा है 9 इंच और कमर रखा है मैंने 9 इंच। अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ रखा है 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ रखा है 8.5 इंच। आप इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ से भी मैंने लिया है 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक चौकोर बॉक्स बनानी है। अब हम देखिए यहाँ से राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो पाइन की शेप भी दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप दे दिया है। राउंड शेप देने के बाद अब हम देखिए यहाँ से लेंगे हम 1.6 इंच। यहाँ से हमें मार्क करना है 1.6 इंच पे। मार्क करने के बाद अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए, पहले हमें इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। पहले हमें हल्के हाथों से इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। देखिए, इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। आप देखिए, आप डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा अस्तर जो दूसरे वाला हिस्सा है उसे भी इस तरह से देखिए हम अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें दूसरे वाले जो साइड है उसे भी अच्छी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे अस्तर के ऊपर। देखिए, मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ इसको डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम देखिए एक्स्ट्रा अस्तर को फैब्रिक को लेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर बकरम की भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास बकरम नहीं था तो मैंने इस तरह से देखिए दूसरा जो अस्तर है उसे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम दूसरे वाले अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं अस्तर के ऊपर उसको लेंगे। रखने के बाद इस तरह से देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उसके ऊपर हम अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चारों तरफ हमें इस तरह से देखिए डिज़ाइन के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है जैसा हमने ड्रॉ किया था। तो देखिए, इस तरह से हम पहले अच्छी तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जो बीच का फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर लेंगे। अच्छी तरह से देखिए हमने चारों तरफ कट कर लेनी है। देखिए, काट कर लेने के बाद अब हम इस तरह से देखिए छोटे छोटे काट लगाएंगे चारों तरफ ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए अंदर की तरफ। तो देखिए, इस तरह से मैंने अच्छी तरह से काट लगा लिया है। काट लगाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से देखिए अच्छी तरह से पलट देंगे अंदर की तरफ। इस तरह से पलटने के बाद अब हम देखिए दोनों अस्तर को इस तरह से अच्छी तरह से पकड़ के इस तरह से देखिए साइड से ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है ताकि जो अस्तर है वो अच्छी तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाए। तो देखिए, इस तरह से हम हल्के हाथों से चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से साइड से मैंने सिलाई लगा लिया है। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें देखिए बचा हुआ जो फैब्रिक है अंदर की तरफ उसको अच्छे से हम काट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से डिज़ाइन मेरा बन गया है। डिज़ाइन के ऊपर अब हम देखिए जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक है नेट का उसको इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से इसको देखिए हम पलट देंगे इस तरह से अंदर की तरफ। और अस्तर के ऊपर इस तरह से पहले हमें कमर पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि जो मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों एक साथ जॉइन हो जाए। इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे अस्तर के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए डिज़ाइन को इस तरह से अच्छी तरह से रखेंगे और डिज़ाइन के ऊपर और अस्तर के ऊपर इस तरह से देखिए दोनों को एक साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
अच्छी तरह से। आप चाहे तो आप पहले से पिनअप भी कर सकते हो, तो देखिए, या तो फिर इस तरह से देखिए सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैंने इस तरह से देखिए अच्छी तरह से इसको सिलाई लगा लिया है। अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को डिज़ाइन के ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगा लेंगे, ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर वाला जो फैब्रिक है दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप देखिए, आप बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। सिर्फ मेन फैब्रिक को ही हमें काट कर लेनी है। काट लगाने के बाद अब हम देखिए साइड से दोनों तरफ हाफ इंच छोड़कर इस तरह से टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले वाले साइड से टक्स लगाने के बाद आप दूसरे वाले साइड पे भी मैंने टक्स लगा लिया है। टक्स लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो पहले हम इस तरह से देखिए कमर पे पट्टी लगाएंगे। तो पहले इस तरह से हम पट्टी को काट कर लेंगे। पट्टी को काट करने के बाद अब हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम पट्टी को देखिए इस तरह से बीच में से फोल्ड करके इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस लगाने के बाद अब हम देखिए पट्टी को ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और इस तरह से कमर पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले इस तरह से हमें सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। अब हम पट्टी को इस तरह से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से देखिए हमें राउंड शेप देनी है। पहले हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद इस तरह से 8.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक बॉक्स बनानी है। उसके बाद इस तरह से राउंड शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से तिरछा करके पट्टी को कट करनी है। काट लगाने के बाद अब हम देखिए पट्टी को इस तरह से रखेंगे और पट्टी को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है। हाथों की मदद से हमें प्रेस कर लेनी है। प्रेस लगाने के बाद इस तरह से देखिए हम पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे नेक में। इस तरह से ब्लाउज के ऊपर हमें पट्टी को रखनी है और चारों तरफ इस तरह से हम हाथ के हाथों से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो पट्टी है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम देखिए इस तरह से अंदर की तरफ पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ हमें रखनी है और इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से हमें पकड़ के साइड से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है मेन फैब्रिक के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से नेक में पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। पट्टी को ज्वाइन करने के बाद देखिए अब हम बो बनाएंगे। तो बो बनाने के लिए पहले हमें इस तरह से देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को लेनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अस्तर की विड्थ और इसकी लेंथ रखा है। तो देखिए 5 इंच और इसकी लेंथ रखा है मैंने 4 इंच। इस तरह से देखिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ रखेंगे। मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को रखनी है और चारों तरफ हम अच्छी तरह से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे अस्तर के ऊपर। अब हम बीच में से इस तरह से काट लगा लेंगे और काट लगाने के बाद इस तरह से देखिए अंदर का जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से बाहर की तरफ अच्छी तरह से पलट देंगे। अच्छी तरह से इस तरह से हमें देखिए हाथों की मदद से इस तरह से इसको मेन फैब्रिक जो है उसको निकाल लेनी है। निकाल लेने के बाद अब हम देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम सुई धागे की मदद से बीच में से इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें बीच में से धागे की मदद से सुई धागे की मदद से इसको देखिए अच्छी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से बो बनाएंगे। देखिए इस तरह से बो बन गया है। बो बनने के बाद अब हम देखिए एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को लेंगे और इसको अच्छी तरह से देखिए उल्टा करके हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप बचा हुआ जितना भी फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसे इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम देखिए इस तरह इसको अच्छी तरह से हम पलट देंगे।
अच्छी तरह से पलटने के बाद अब हम देखिए इसको पहले आप इसे प्रेस भी लगा सकते हो, या तो फिर इस तरह से देखिए आपको अच्छी तरह से पकड़ के इस तरह से साइड में से सिलाई लगा के इसको सेट कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको साइड में से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हमें दूसरा फैब्रिक को भी रेडी करेंगे। अब हमें दोनों को इस तरह से पकड़ के देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है और उसके ऊपर बो को रखेंगे। पहले आप इसको सुई धागे की मदद से सिलाई भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमें रख लेनी है बो को नीचे की तरफ। तो मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बन गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।